तो आज मैं आप सभी को मैट्रिक्स का ही कंसेप्ट अगला बताने जा रहा हूँ, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। क्या जानेंगे हम लोग? अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। ध्यान दीजिएगा, क्या जानेंगे हम लोग? अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। ध्यान दीजिएगा इस पर। तो सबसे पहले एक नंबर जानेंगे हम लोग, इसमें क्या पढ़ना है हम लोग को? ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट मैट्रिक्स का। दूसरा हम लोग जानेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। तीसरा हम लोग जानेंगे मल्टीप्लिकेशन। कितना? 3 4 है इसमें। सबसे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अलजेब्रा किस तो 2 या 2 से अधिक आपको दे देगा मैट्रिक्स और बोलेगा उसे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कीजिए या चाहे एडिशन कीजिए उसका। तो कैसे निकालेंगे? दूसरा क्या, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना होगा किसी मैट्रिक्स में, वो कैसे करेंगे? तीसरा मल्टीप्लिकेशन। चौथा जो आप सोचते हो कि डिवीजन होता है कि नहीं होता है, तो डिवीजन इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है। कोई भी बोल दे आपका कि इसमें डिवीजन होता है, तो डिवीजन नहीं होता है, साफ सुथरा सवाल। ठीक है। तो पहला नंबर हम लोग क्या जानेंगे, कॉन्सेप्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट के बारे में। ये कब संभव होता है, दो मैट्रिक्स को ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना, दोनों का ऑर्डर सेम होगा तब। ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों का ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तब भी हम लोग क्या कर पाएंगे, उसको सब्ट्रैक्ट या ऐड कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ध्यान से देखा जाए, जैसे कि ए आपको मैट्रिक्स दे दिया इस तरह 3 4 6 7 8 9। अब बी मैट्रिक्स आपको दे दिया 0 1 2 4 6 8। तो इसका जो ऑर्डर है, 2 रो है, कितना कॉलम है? 3 है। इसका भी ऑर्डर क्या है? सेम है। तो ये दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जोड़ या घटाव सकते हैं। जैसे तो उसको बाद दे देगा आपको a प्लस बी करने के लिए। तो इसका पहला एलिमेंट इस बी वाला के पहले एलिमेंट के साथ क्या होगा, ऐड होगा। तो 3 + 0 3 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, 7 और 4 11 हो जाएगा, 8 और 6 14 हो जाएगा, 9 और 8 कितना हो जाएगा? 17। ये क्या हो गया? आपका ऐड हो गया। क्या हो गया? ऐड। इसी प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई बोल दे सब्ट्रैक्ट करने के लिए, इसको a - b निकालने के लिए, तो क्या करेंगे, 3 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करें तो 3 हो जाएगा, 4 में से 1 गया तो 3 हो जाएगा, और 6 में से 2 लेकर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा वो, तो 4 हो जाएगा। फिर 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 होगा आपका, 8 में से 6 घटाएंगे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और 9 में से 8 लेके घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये क्या हो गया? सब्ट्रैक्ट। यानी जब भी हम लोग किसी भी दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर चेकिंग द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या करना है आप लोग को? ऑर्डर देखना है मैट्रिक्स के कि दोनों सेम ऑर्डर में है कि नहीं है। अगर दोनों सेम ऑर्डर में होगा तब भी हम लोग क्या कर पाएंगे, उसका ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे उसको। अगर देगा ऐसा, ये दे देगा आपको, तो उसको हम लोग ऐड नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे नॉट एग्जिस्ट। ये हो ही नहीं सकता है। ठीक ना। तो पहला ये आपको क्या समझाया, मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट के बारे में समझा दिया।
अब यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोल रहा है, मैट्रिक्स में स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है ये बताएंगे आपको। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सबसे पहले। तो फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा आप सभी को कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझ कर क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो कि आपको एग्जाम 2026 में 12 क्लास में ये चैनल आपके लिए यह समझिए कि सुनहरा मौका लेके आया है कि बेहतर रिजल्ट कीजिएगा आप लोग मैथ्स में। किसमें? मैथ में बेहतर रिजल्ट कीजिएगा। जो मैं वादा किया हूं कि 96 पार, तो 100% 96 पार होगा। जब आप कब? जब फ्रॉम द कोर ऑफ हार्ट जब पढ़िएगा दिल से। तो ध्यान से देखा जाए, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होगा, तब भी क्या होगा? ऐड होगा या सब्सट्रैक्ट होगा। यहां पर दिया है दोनों का क्या होना चाहिए, दो मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए? ऑर्डर सेम होना चाहिए, तब भी क्या होगा? ये जोड़ या घटाव होना संभव होगा। अगर दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है तो उसका नहीं हो पाएगा जोड़ या घटाव। तो नेक्स्ट देखा जाए, इसके बाद हम लोग चेक करेंगे स्केलर। अब जैसे कि आप लोग समझिएगा गौर से इस चीज को, ए मैट्रिक्स आपको दे देता है 3 4 6 8, समझ गए। कोई आया बोला कि 2a निकाल कर दिखाइए हमको, क्या निकलना है? 2। तो यही आपका क्या हो गया? स्केलर हो गया। क्या हो गया? स्केलर हो गया। तो ध्यान से दिया जाए तो 2 a की जगह क्या रखेंगे? 2a निकालना है हम लोग। ए का मैट्रिक्स जो है लिख दिए यहाँ पर। अब इसके हर एक एलिमेंट में 2 से गुणा होगा। क्या होगा जी? हर एक एलिमेंट में किससे गुणा होगा? इसमें 2 से गुणा होगा। जैसे क्या है? 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16। क्लियर? एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट में मैट्रिक्स का जो होगा दिया होगा, उससे क्या करेंगे? स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 2 दिया है तो 2 से, 3 दिया 3 से कर देंगे, तो वही यहाँ पर क्या होगा? स्केलर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। क्या होगा? स्केलर ऑफ मैट्रिक्स। समझ में आ गया? तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ ध्यान दीजिए। जैसे और क्वेश्चन देख लिया जाए, इस पर किया जाए थोड़ा सा। ऐसा दे दे, यदि a बराबर आपको दे दे 6 7 2 3 तथा b बराबर आपको दे दे 1 2 0 5, तो 2a प्लस 3b बराबर व्हाट? क्या निकलना है? 2a प्लस 3b बराबर क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग स्केलर निकालेंगे 2a, तो लिखेंगे 2 6 7 2 3। हर एक एलिमेंट में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे जी? 6 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो गया। पहला क्या निकाल लेंगे? 2a निकाल लेंगे। उसी तरह 3 भी निकाल लेंगे, अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं और एक बार एक में भी करके निकाल सकते हैं। तो 3 1 2 0 5, तो 3 में 1 से करेंगे तो 3 हो जाएगा 6 0 15। अब क्या करेंगे? इसको जो वैल्यू दिया है उसको रख देंगे यहाँ पर 2a प्लस 3b। अब देखिए 2a का वैल्यू क्या निकाले बाबू? 12 14 4 6। अब प्लस क्या है जी? 3b, तो 3 6 0 15। अब क्या करेंगे? जोड़ देंगे इसको। जोड़ेंगे क्या? 6 और 3 15 और 14 6 20 और 4 0 4 और 6 और 15 21। ये क्या हो गया? आपका रिजल्ट हो गया। एकदम सिंपल है, बहुत आसान है ये निकालना। समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें? तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट की तरफ हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लिकेशन। कैसे किसी दो मैट्रिक्स में हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी कि गुणा करते हैं। ध्यान दिया जाए, ध्यान से देखा जाए इसको। अब हम लोग क्या करेंगे? इसका जो कॉन्सेप्ट था रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम। जब भी हम लोग दो मैट्रिक्स में आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो रो बाय कॉलम करते हैं। जैसे आपको दे दिया कैसे ये, तब सबसे पहले कैसे संभव होगा मल्टीप्लिकेशन भी, ये जानेंगे हम लोग।
अगर आपको ए मैट्रिक्स दे दिया तो यहां पर m गुणे n, अब बी मैट्रिक्स में भी p गुणे q सपोज कर दिए, तो पहले वाले का कॉलम, ठीक है, दूसरे वाले के रो के इक्वल होगा, तब भी क्या होगा, ये मल्टीप्लिकेशन संभव होगा। क्या होगा जी, मल्टीप्लिकेशन संभव होगा। जैसे ये दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो नया एक क्या होगा, ऑर्डर तैयार हो जाएगा। वो ऑर्डर हो जाएगा आपका m गुणे q ए बी, यानी ए बी जैसे निकालेंगे तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, m गुणे q के ऑर्डर में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नया जो मैट्रिक्स बनेगा m q गुणे q के फॉर्म में हो जाएगा। कब, पहले वाला के कॉलम दूसरे वाला के रो के इक्वल होगा, तब भी हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन संभव नहीं होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर, ऐसा होगा तभी होगा। तो जैसे कि आप लोग समझिए, ए बराबर कोई दे दिया आपको 3 4 5 6, अब बी बराबर आपको दे दे कोई 6 7 8 2। अब देखिए 2 गुणे 2 के ऑर्डर में ये भी है, ये भी क्या है 2 गुणे 2 के। तो यहाँ पर जो है वो सेम क्या है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इसका कॉलम इसका रो क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल होगा, तभी क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। तो जैसे दे दे कि आपको निकालने के लिए ए बी, तो ए के वैल्यू रखेंगे 3 4 5 6, अब बी की वैल्यू क्या रखेंगे जी 6 7 8 इन 2, ठीक है। अब जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रो हो गया, ये क्या हो गया आपका कॉलम हो गया। 6 18 प्लस 4 3 8 चौका 32, फिर ये जाएगी, इसकी कहानी खत्म हो गई। फिर इसमें 7 त्रिका 21 और 4 दूनी 8, ऊपर वाला की कहानी खत्म हो गया ये। अब नीचे वाले में जाएंगे, 6 पचे 30, 8 छके 48, फिर क्या करेंगे इसका भी 7 पचे 35 और 6 दूनी 12। ध्यान दिया जाए, जोड़ देंगे 10 50 हो गया, ये जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा, ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा वो 78 हो गया, ये जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। यही क्या होगा आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, मल्टीप्लिकेशन। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, रो बाई कॉलम करके मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन करने का कंडीशन क्या होना चाहिए बाबू, पहले वाला का रो कॉलम दूसरे वाला का रो के क्या होना चाहिए, संख्या दोनों के बराबर होना चाहिए, तभी क्या होगा मल्टीप्लिकेशन संभव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर, तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ ध्यान दिया जाए। ये तो हो गया आपका, आइए एक हम लोग जानेंगे ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। क्या जानेंगे आप, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं ये जानेंगे। ट्रांसपोज को जो सिंबल होता है इसको a के पावर t भी लिख देते हैं या a के पावर डैश भी लिख देते हैं, या बहुत सारा बुक में क्या देता है a बार भी देता है, ठीक ना। ये तीनों में से कोई एक लिखा हुआ मिल जाएगा तो क्या बोलेगा, ट्रांसपोज निकालना। इसमें क्या करते हैं, जैसे ट्रांसपोज निकालते हैं तो रो चेंज हो जाता है आपका कॉलम में, कॉलम किस में चेंज होता है जी, रो में। किस में चेंज होता है, रो कॉलम में, कॉलम रो में चेंज होता है। तो जैसे कोई आपको दे दे ए बराबर ऐसा 1 3 4 6 7 8, आप बोले फाइंड
ए ट्रांसपोज। तो जैसे ए ट्रांसपोज हम लोग निकालेंगे तो अभी बताएं रो किस में कॉलम चेंज हो जाएगा, कॉलम में। तो ये रो है बाबू टोटल, ये किस में चेंज होगा, 1 3 4, ये किस में चेंज हो जाएगा, कॉलम में 6 7 8। तो पहले जो ऑर्डर थी उसका 2 गुणे 3 यानी कि 2 क्रॉस 3 में था, 2 गो रो और 3 गो कॉलम था। अब क्या हो गया, 3 गो रो और 2 गो कॉलम हो गया। तो इसी को बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। क्लियर, कोई डाउट है इसमें? तो ऐसे ही निकालेंगे हम लोग, जैसे दूसरा क्वेश्चन इसी पे देख लिया जाए। तब इसका प्रॉपर्टीज बता रहा हूं। ए बराबर बी बराबर कोई दे दे आपको 6 7 9 8, 2 7 -3 5। अब इसका ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज निकालना हो तो क्या करेंगे, रो को कॉलम में चेंज करेंगे डायरेक्ट ऐसा, 2 -7 -3 5। तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्रांसपोज, ऐसे ही निकालेंगे। क्लियर, कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट नहीं ना, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। क्या लिखेंगे हम लोग, जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ध्यान से देखा जाए, बोर्ड की तरफ ध्यान से देखा जाए फिर से। क्या जानेंगे हम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स जानेंगे। ध्यान दिया जाए, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ध्यान दीजिए, तो पहला ये बोलता है प्रॉपर्टी, एक ट्रांसपोज का अगर होल ट्रांसपोज निकालते हैं तो रिजल्ट क्या होता है, ओरिजिनल जो मैट्रिक्स होता है वो रिटर्न हो जाता है। क्या देता है, एक ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज निकालते हैं तो ओरिजिनल जो मैट्रिक्स होता है क्या फिर रिजल्ट सेम हो जाता है। तो ये आपको क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। दूसरा प्रॉपर्टी बोलता है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज निकालेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। क्लियर। तीसरा, अगर ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज होगा तो इसको लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। चौथा जो प्रॉपर्टी होती है आपकी, ए ट्रांसपोज, यहाँ पर कोई कांस्टेंट ए ट्रांसपोज का दिया होगा, इस तरह कांस्टेंट कोई दिया हो, यहाँ पर ए टोटल का ट्रांसपोज लग जाए तो ये लिखेंगे के कांस्टेंट जो बाहर होता है ए ट्रांसपोज आ जाता है। क्लियर। चौथा, ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज जैसे निकालते हैं तो रिवर्सल लॉ इसमें लागू होता है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, रिवर्स लॉ लागू होता है। ठीक ना। पांचवा, इसी चीज को ए बी सी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज हो जाएगा। तो इसका क्या कीजिए, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट यानी कि पहला प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग ध्यान देंगे, जो है कैसे हो जाता है ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज बराबर ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाता है ए। जैसे लेट कर लिए हम लोग, मान लिए कि ए बराबर कोई मैट्रिक्स है आपका 3 6 9 12। अब इसका ट्रांसपोज जैसे मैंने निकाला तो ये हो जाएगा 3 6 9 12, इस तरह हो जाएगा। फिर इसका क्या किए, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकाला तो ये क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका 3 9 6 12। ठीक है। अभी किसका वैल्यू है, ए का वैल्यू है। किसका वैल्यू है, ए का वैल्यू। तो इसलिए ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होता है जी, ए होता है। क्लियर। कोई डाउट है किसी प्रकार के? नहीं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ देखेंगे हम लोग, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखा जाए। ध्यान से गौर से देखा जाए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है, ये देखिए ये सब मैट्रिक्स ऑलवेज क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। क्या होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो लिखेंगे इसको, इसके बारे में थोड़ा सा जान जाइए। इफ ए ट्रांसपोज का रिजल्ट ए आ गया, ए ट्रांसपोज का रिजल्ट क्या आ जाएगा जी, ए आ गया, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर इफ ए ट्रांसपोज का रिजल्ट माइनस ए आ जाता है, उससे क्या बोलते हैं हम, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए ऑब्जेक्टिव में कैसे दे देगा आपको, एग्जाम में ऐसे दे दे ए ट्रांसपोज प्लस ए, ये जहां भी मिल जाएगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चाहे ऐसा इस फॉर्म में मिल जाए 1/2 ए ट्रांसपोज प्लस ए, तो इसको हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर कहीं ऐसा मिल जाए ए ट्रांसपोज माइनस ए, चाहे ऐसा मिल जाए 1/2 ए ट्रांसपोज माइनस ए, ऑब्जेक्टिव में तो क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। क्लियर। तो इट इज़ इनफ फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो डायरेक्ट आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाला है वही क्वेश्चन बताऊंगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।